अंडमान, एक सफर जो दिल में बस जाए। कभी कभी जिंदगी हमें रुकने का इशारा देती है, कहती है थोड़ा खुद के लिए भी जी लो। भीड़ से दूर, शोर से दूर, जहां बस लहरों की आवाज हो और दिल की धड़कन। इस बार मैंने खुद को एक तोहफा दिया, अंडमान का सफर। पोर्ट ब्लेयर, सफर की शुरुआत। जैसे ही मेरा विमान पोर्ट ब्लेयर की धरती पर उतरा, खिड़की से दिखता नीला समंदर मुझे बुला रहा था। हवा में एक अलग सी ताजगी थी, एक अलग सी शांति, और यहीं से शुरू हुआ मेरा 7 दिनों का सपना। सेल्यूलर जेल के बाहर खड़ी थी मैं, और सच कहूं, अंदर जाने से पहले ही रोंगटे खड़े हो गए। इस जगह को टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। जब मैंने उन तंग कोठरियों को देखा, वीर सावरकर जी की सेल देखी, फांसी घर देखा, तो दिल भारी हो गया। इतिहास किताबों में पढ़ा था, लेकिन यहां उसे महसूस किया। शाम का लाइट एंड साउंड शो, आवाज गूंज रही थी और आंखें नम थीं। उस दिन समझ आया, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक बलिदान है। अगले दिन समंदर के बीच एक रॉयल राइड मेरा इंतजार कर रही थी। क्रूज पर बैठते ही लगा जैसे किसी इंटरनेशनल वेकेशन पर आ गई हूं। चारों तरफ टर्कोइज पानी, हल्की ठंडी हवा और दिल में बस एक्साइटमेंट। जब ग्लास बॉटम बोट से नीचे देखा तो जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल गया। स्टारफिश, कलरफुल कॉरल्स, इतना साफ पानी की यकीन ही नहीं हो रहा था। जॉली बॉय आइलैंड सच में अनटच्ड है। यहाँ नेचर अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में है। उस पल में बस चुप थी और नेचर को महसूस कर रही थी। पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग जाने का रास्ता जारवा ट्राइब की रिजर्व एरिया से होकर गुजरता है। जारवा जनजाति अंडमान की प्राचीन और संरक्षित जनजातियों में से एक है, जो आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली के साथ रहती है। यहाँ सरकार के सख्त नियम लागू होते हैं। आप उन्हें रास्ते में देख सकते हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, फोटो या वीडियो बनाना पूरी तरह मना है। उन्हें कुछ देना भी अलाउड नहीं है। गाड़ियाँ काफिले में चलती हैं और बीच रास्ते रुकना भी मना होता है। ये नियम उनकी सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। बाराटांग आइलैंड, नेचर का चमत्कार। सुबह 4 बजे उठना आसान नहीं था, लेकिन बाराटांग आइलैंड के लिए एक्साइटमेंट ज्यादा थी। रो फेरी, फिर स्पीड बोट और फिर 1.2 किलोमीटर का वॉक, और सामने थीं लाइमस्टोन केव्स। हजारों सालों में पानी और चट्टानों ने मिलकर ये कला बनाई है। ऊपर से लटकती स्टैलेक्टाइट्स, नीचे उठती स्टैलेग्माइट्स। नेचर को इतना पेशेंस कैसे है? वहां खड़े होकर बस एक ही एहसास था, हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी महान। हैवलॉक आइलैंड, एडवेंचर एंड रोमांस। डे 4 मैं पहुंच गई हैवलॉक आइलैंड। एलिफेंट बीच, पानी का रंग इतना नीला कि आंखें हटती ही नहीं। वाटर एक्टिविटीज हर तरफ, जेट स्की, पैरासेलिंग, सी वॉक, लेकिन सबसे खास स्कूबा डाइविंग। मैं स्विमर नहीं हूँ, थोड़ा डर भी था, लेकिन मैंने हिम्मत की।
जैसे ही पानी के नीचे गई, दुनिया बदल गई। आवाजें बंद, बस बबल्स और रंग बिरंगी मछलियां। ऐसा लगा जैसे किसी मैजिकल मूवी का हिस्सा बन गई हूं। राधानगर बीच गोल्डन सनसेट। शाम को मैं पहुंची राधानगर बीच। वाइट सैंड, सॉफ्ट वेव्स और डूबता हुआ सूरज। ये बीच हनीमून कपल्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन सच कहूं, यहाँ अकेले बैठकर सनसेट देखना भी किसी थेरेपी से कम नहीं। समंदर के किनारे बैठकर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, हम रोज इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं, जब असली सुकून तो यहाँ है। बॉमी आइलैंड, स्लो लाइफ। नील आइलैंड की सुबहें इतनी शांत, इतनी प्यारी। नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस, क्रिस्टल क्लियर पानी। यहाँ वक्त जैसे धीरे चलने लगता है। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस आप और प्रकृति। रॉस आइलैंड, कहानियों का सफर। रॉस आइलैंड कभी ब्रिटिशर्स का बेस हुआ करता था। आज वहाँ खंडहर हैं और उनके बीच घूमते पीकॉक्स और डियर। इतिहास और प्रकृति का ऐसा मेल मैंने पहली बार देखा। लाइट हाउस के पास खड़ी होकर जब हवा को महसूस किया तो लगा ये सफर सच में मुझे बदल रहा है। सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा। इस पूरे ट्रिप में एक चीज सबसे खास थी, प्लानिंग की टेंशन नहीं थी। होटल्स प्री बुक्ड, फेरी टिकट्स रेडी, वाटर एक्टिविटीज अरेंज्ड, और ये सब पॉसिबल हुआ कुजुर अर्बन हॉलिडे की वजह से। अगर आप भी अंडमान आना चाहते हैं, चाहे हनीमून हो, फैमिली ट्रिप हो या सोलो ट्रैवल, तो प्लानिंग हम पर छोड़ दीजिए। बेस्ट प्राइस, सेफ अरेंजमेंट्स, कंप्लीट A to Z मैनेजमेंट, ताकि आप सिर्फ एंजॉय करें। इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स। अक्टूबर से मई बेस्ट सीजन है। सनस्क्रीन और हैट ज़रूर रखें। वाटर बॉटल कैरी करें। फेरीज एडवांस में बुक करें। बेसिक पैकेज 20-25 हज़ार से शुरू हो सकता है। लास्ट डे, एयरपोर्ट थॉट्स। जब मैं वापस लौट रही थी तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े नहीं थे, यादें थी। समंदर की खुशबू थी, सनसेट की तस्वीरें थीं और एक नया सुकून था। अंडमान सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये सिनेमैटिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रैवल इंक्वायरीज नीचे कमेंट में लिखें, या फिर डायरेक्टली कनेक्ट करें कुजुर अर्बन हॉलिडे के साथ और अपने सपनों की अंडमान ट्रिप आज ही प्लान करें, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती और कुछ जगहें बार बार नहीं बुलाती। कुजुर अर्बन हॉलिडे, हर सफ़र दिल से।